नमस्कार। यह बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर का जो है हिंदू लॉ का पेपर है। चौथा पेपर होता है, 70 नंबर का होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर 5 का होता है, लॉन्ग आंसर 10 का होता है। 12 क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं जिनमें से आपको 8 करने होते हैं, लॉन्ग 6 होते हैं जिनमें 3 करने होते हैं। ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। परीक्षाओं की स्कीम जारी हो गई, पेपर देख लेते हैं फटाफट। ठीक है। हिंदू विवाह की शर्तें क्या है? हिंदू विवाह की शर्तें क्या है? जैसे कि एक विवाह, स्वतंत्र सहमति, 18 साल लड़की की उम्र, लड़के के 21 साल, ऐसी कुछ हिंदू विवाह की शर्तें हैं। ठीक है। स्वस्थ चित्त का होना चाहिए, व्यक्ति जो विवाह कर रहा हो विकृत मानसिकता का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आपका वो नहीं होना चाहिए, जो पुरुष होना चाहिए, स्त्री है तो स्त्री होनी चाहिए। जैसे वो थर्ड जेंडर वाले हो जाते हैं, हिजड़ा नहीं होना चाहिए, नपुंसक नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक विवाह में नहीं, एक गोत्र में नहीं होना चाहिए, और सपिंड नातेदारी में नहीं होना चाहिए, यानी मामा मामा मामी की लड़की और ये बुआ फूफा की लड़की, ये सब में चाचा चाची की नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एक विवाह को शून्य विवाह कब घोषित किया जा सकता है? तो एक विवाह को शून्य विवाह कब घोषित किया जा सकता है? जब देखिए ज़बरदस्ती विवाह कर लिया गया हो, कोई पागल व्यक्ति हो, स्वस्थ चित्त का ना हो, उससे विवाह करा दिया गया हो, लड़की माइनर हो, लड़का 21 साल का ना हो। ठीक है। और आपका दिवा जो मानसिक हो गया, हिजड़ा हो, जैसे कि पुरुष ना हो, ठीक है, स्त्री ना हो, थर्ड जेंडर का हो, तो ऐसे करके सपिंड नातेदारी में हो, एक गोत्र में हो, तो फिर विवाह शून्य घोषित हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्र सहमति ना हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है ये, चलिए देखते हैं। दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन में न्यायिक पृथक्करण में क्या अंतर है? तो देखिए इसका मतलब क्या है। प्रत्यास्थापन क्या होता है? ये वो होता है कि जैसे कि आप अलग रह रहे हैं, ठीक है, डिवोर्स हो गया है या अलग रह रहे हैं और आप दोबारा से रहना चाहते हैं, तो कोर्ट की अनुमति से या आपस में फैसला करके आप दोबारा से जब रहते हैं तो उसको दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन दोबारा से कहते हैं ना, प्रस्थापना दोबारा से हो जाती है, उसको बोलते हैं। और न्यायिक पृथक्करण क्या होता है कि हमारे बीच कोई विवाद हो गया है, हम तलाक तो नहीं लेना चाहते लेकिन अलग अलग रहना चाहते हैं, तो फिर उसको क्या है कि न्यायिक पृथक्करण बोलते हैं। ठीक है। गर्भस्थ शिशु के अधिकार क्या है? तो यह गर्भस्थ शिशु के अधिकारी होते हैं कि जैसे बच्चा पेट में आ जाता है तो उसका संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अधिकार हो जाता है। अगर वो जीवित पैदा होता है तो ऑब्वियसली उसका अधिकार हो जाता है। और एक अजन्मा जो बच्चा है, गर्भस्थ शिशु है, उसको क्या है कि दान दिया जा सकता है, संपत्ति उसके नाम की जा सकती है। ठीक है। लेकिन बशर्ते वो जिंदा पैदा हो, और संपत्ति जो उसके नामे की जाएगी उससे पहले किसी और व्यक्ति में उसके अधिकार देने होंगे। ठीक है। ट्रस्टी वगैरह टाइप का उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है। और फिर दत्तक कौन दे सकता है? तो देखिए दत्तक उसके नरसैंगिक माता पिता यानी प्राकृतिक माता पिता जो संरक्षक हैं वही दे सकते हैं, जिन्होंने उनको जन्म दिया है। ठीक है। या फिर जो दत्तक लेते हैं वो किसी कंडीशन में दे सकते हैं। ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन है कि भरण पोषण की राशि किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? देखिए ये कोर्ट अपने विवेक के अनुसार सुनिश्चित करता है। जिस व्यक्ति से भरण पोषण दिलवाया जा रहा है उसकी स्थिति के आकलन करने के बाद दिया जाता है। ठीक है। हिंदू विधि के स्रोत क्या है? तो हिंदू विधि के स्रोत देखिए क्या है, प्राचीन स्रोत है, आधुनिक स्रोत है। प्राचीन स्रोत में आपका वेद पुराण श्रुति स्मृति है ना, प्रथाएं, ये सब आएगा। आधुनिक स्रोत होते हैं, आधुनिक स्रोत में आपका न्यायिक पूर्व निर्णय आ जाएगा, विधायन आ जाएगा, ऐसे करके आएंगे। ठीक है। और आपका फिर क्वेश्चन है कि पूर्ण रक्त अर्ध रक्त क्या है? देखिए पूर्ण रक्त में क्या होता है, जो करीबी रिश्ते होते हैं, सगे रिश्ते होते हैं वो आते हैं, जैसे सगा भाई सगा बाप, है ना, ऐसे। अर्ध रक्त में क्या आते हैं? सौतेला भाई सौतेला बाप, इस तरीके के आते हैं। ठीक है। नरसैंगिक संरक्षक कौन होते हैं? नरसैंगिक संरक्षक उसके माता पिता होते हैं जो उसको जन्म देते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संरक्षक जिनको बोलते हैं, जिन्होंने ईश्वर ने उसको दे के भेजा है। उत्तरजीविका का सिद्धांत बताइए। ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए, दान कब पूर्ण होता है? देखिए दान स्वतंत्र सहमति से दिया गया हो, दान देने वाली वस्तु हो, दी गई हो। अब ये नहीं है कि तुम उसको तमंचा दान दे दोगे जाके अवैध, है ना, दान देने वाली वस्तु होनी चाहिए। दाता दे अपनी सहमति से, पूर्ण स्वेच्छा से दे, स्वतंत्र सहमति से दे, और अदाता उसको पूर्ण स्वेच्छा से पूर्ण सहमति से उसको बिना किसी दबाव के स्वीकार करे। ठीक है। बिना प्रतिफल के तो दान पूर्ण हो जाता है। नारी संपदा क्या है? देखिए नारी संपदा वो होती है ना जो
स्त्री अपने मायके से विवाह के समय लाती है, ठीक है, तो वो नारी संपदा होती है, इससे उसको गहने वहने होते हैं। दहेज अलग चीज़ है ना, और वो उधर अपने मायके से कुछ पाती है स्नेहवश, और इधर ससुराल से जो उसको जेवर वेवर जाते हैं वो नारी संपदा होती है, ठीक है। और अगर वो कोई कुछ कमाई करके ला रही है तो वो नारी संपत्ति में आ जाएगा, वो संपदा में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, तो दहेज में क्या होता है, दहेज में जो डिमांड की जाती है वो जो दिया जाता है वो दहेज में आता है, ठीक। शून्यकर्णी विवाह पर एक निबंध लिखे। देखिए शून्यकर्णी विवाह क्या होता है कि कुछ अनियमितताएं हो जाती हैं, जैसे कि सप्तशती होता है कि आपको 7 फेरे लेने, आपने गलती से 6 ही लिए, तो विवाह तो पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन ये शून्य भी नहीं हुआ, उसको पूर्ण आगे किया जा सकता है अगर दोनों पक्ष चाहें तो, ठीक है। अच्छा, हिंदू विवाह की मुख्य विचारधारा कौन कौन सी है। देखिए हिंदू विवाह की मुख्य विचारधारा एक तो मिताक्षरा है, एक दाय भाग है। मिताक्षरा में आपकी पंजाब शाखा, बनारस शाखा, मिथिला शाखा, मद्रास शाखा, ठीक है, महाराष्ट्र शाखा ये आती हैं, और मिताक्षरा में आपकी बंगाल शाखा आती है, ठीक। और आपका अब क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ ये बताए गए हैं कि उम्र एक डिसाइड कर दी गई है कि इतने उम्र के बाद का लड़का आप गोद नहीं ले सकते हो, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं, पढ़ लीजिएगा, है ना। दान क्या है, दान देखिए बिना प्रतिफल के संपत्ति का जो अंतरण किया जाता है, स्वामित्व का अंतरण किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति में, उसको दान कहते हैं, ठीक है, बिना रुपया पैसा लिए। आप एक पेन किसी बच्चे को गिफ्ट कर रहे हो, दान कर रहे हो, वो दान है, लेकिन अगर आपने पैसे ले लिए, 1 रुपया भी ले लिया, तो फिर वो दान नहीं होगा, ठीक है। कर्ता कौन होता है, कर्ता देखिए संयुक्त हिंदू परिवार का, जो संयुक्त हिंदू परिवार जैसे ज्वाइंट फैमिली चलती थी ना पहले, अभी तो नहीं ज़्यादा है, पहले चलती थी, दादा परदादा सब एक ही में होते थे, तो उसका जो मुखिया होता है ना, ताऊ परताऊ, है ना, दादा परदादा बाप, वो होता है हिंदू परिवार का कर्ता, ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार का। क्या एक स्त्री संयुक्त परिवार की कर्ता हो सकती है, जी बिल्कुल नहीं हो सकती है, अगर पुरुष जिंदा है तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, ठीक है। अपवाद के तौर पे कभी कभी हो सकती है, जब कोई और कर्ता हो ही ना, स्त्रियां स्त्रियां ही बचे हैं ना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा AIR, ठीक है, ये आपका केस है, देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन फिनिश हो गया, तैयार कर लीजिएगा, 60 to 70% इससे आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।